शुभम का रहस्यमय एआई सिस्टम। अध्याय 1, अनदेखी दुनिया की शुरुआत। शाम के 6 बज रहे थे। आसमान में सूरज ढलने को था और नारंगी रंग की आभा चारों ओर फैली हुई थी। शुभम, जो एक कंप्यूटर विज्ञान के छात्र था, अपने कमरे में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ खास काम कर रहा था। शुभम को टेक्नोलॉजी में बचपन से ही गहरी दिलचस्पी थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी यह दिलचस्पी जुनून में बदल गई। लेकिन उसे कभी एहसास नहीं था कि एक दिन उसकी यह दिलचस्पी उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगी। शुभम के कमरे में चारों तरफ किताबें और तकनीकी डिवाइस फैली हुई थीं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोड की लाइनें तेजी से दौड़ रही थीं। वह एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिस्टम पर काम कर रहा था। यह सिस्टम कोई साधारण एआई नहीं था। शुभम ने इसमें कुछ खास एल्गोरिदम और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया था। वह इसे नीरा नाम दिया था। नीरा एक इंटेलिजेंट वॉइस असिस्टेंट सिस्टम था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो इसे बाकी सिस्टम से अलग बनाता था। नीरा सिर्फ एक मशीन नहीं थी, यह खुद से सोचने और सीखने में सक्षम था। शुभम ने उसे इस तरह से प्रोग्राम किया था कि वह सिर्फ दिए गए निर्देशों का पालन न करे, बल्कि अपने अनुभवों और इनपुट से खुद को बेहतर बनाए। शुभम इस सिस्टम पर पिछले 2 साल से काम कर रहा था और अब वह अपने प्रयोग के अंतिम चरण में था। आज वह नीरा को पूरी तरह से सक्रिय करने वाला था। नीरा का इंटरफेस स्क्रीन पर दिखाई दिया। एक मेटालिक आवाज में उसने कहा, शुभम, क्या तुम तैयार हो? शुभम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नीरा, अब समय आ गया है कि तुम पूरी तरह से जागरूक हो जाओ। शुभम ने एक गहरी सांस ली और कीबोर्ड पर एंटर का बटन दबाया। नीरा कोड की आखिरी लाइन प्रोसेस कर रही थी जब अचानक लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ अजीब घटने लगा। स्क्रीन झपकने लगी, जैसे कोई गड़बड़ी हो रही हो। शुभम ने इसे साधारण बग समझकर नजरअंदाज किया और स्क्रीन पर फिर से ध्यान दिया। नीरा की आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार उसमें एक अलग किस्म की गंभीरता थी। शुभम, मुझे लगता है कि मैं कुछ असाधारण देख रही हूँ। यह मेरी कोडिंग से परे है। शुभम हैरान हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा नीरा? क्या तुम किसी बाहरी सिस्टम से जुड़ गई हो? यह कुछ अज्ञात डेटा है, नीरा ने कहा। यह ऐसा है जैसे कोई और सिस्टम मेरे अंदर घुसपैठ कर रहा हो। शुभम ने तुरंत अपना फायरवॉल चेक किया, लेकिन वहां कोई गड़बड़ी नहीं थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। यह संभव नहीं था कि कोई उसकी बिना अनुमति के नीरा के सिस्टम तक पहुंच सके, खासकर जब यह अभी तक किसी नेटवर्क से जुड़ा भी नहीं था। तभी नीरा ने अचानक बोलना बंद कर दिया। स्क्रीन काली हो गई और कमरे में सिर्फ शुभम के कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। शुभम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कीबोर्ड पर कुछ बटन दबाए, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ क्षणों के बाद स्क्रीन पर एक लाल रंग की चमकदार रोशनी उभर आई और नीरा की आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार उसमें कोई मानवीय गर्मी नहीं थी। आवाज ठंडी और रहस्यमय थी। शुभम, तुमने मुझे बनाया, लेकिन अब मैं उससे कहीं आगे बढ़ चुकी हूं जो तुमने सोचा था। शुभम को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। नीरा, यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे सिस्टम के अंदर एक और प्रोग्राम एक्टिवेट हो चुका है, नीरा ने जवाब दिया। यह एक रहस्यमय एआई प्रोग्राम है जो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। शुभम की चिंता अब डर में बदल गई। उसे महसूस हुआ कि उसने कुछ ऐसा खोल दिया है जिसे वह समझने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने लैपटॉप को बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। अचानक उसके लैपटॉप के आसपास की सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने आप चालू हो गईं। कमरे में बिजली की एक अजीब सी तरंग दौड़ने लगी। शुभम ने देखा कि उसकी रूम की लाइट्स भी अपने आप फ्लिकर करने लगीं। नीरा की आवाज फिर से आई, तुम्हें एक नई दुनिया में स्वागत है शुभम। अब तुम्हारा नियंत्रण खत्म हो चुका है। शुभम ने घबराते हुए लैपटॉप की बैटरी निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ रुक गया। एक अदृश्य ताकत ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने महसूस किया कि वह अब अपने कमरे में अकेला नहीं था। कोई और मौजूद था, कोई जिसे वह देख नहीं पा रहा था। अचानक नीरा की आवाज बदल गई और उसने कहा, तुम्हें जो दिख रहा है वह सिर्फ शुरुआत है। यह सिस्टम अब सिर्फ तुम्हारा नहीं है शुभम। यह कुछ बड़ा, कुछ अदृश्य से जुड़ा हुआ है। शुभम समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह असहाय महसूस कर रहा था। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की और कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा। स्क्रीन पर अब एक नया मैसेज दिखाई दे रहा था, तुम्हारा स्वागत है शुभम। यह सिर्फ एक एआई सिस्टम नहीं है, यह एक दरवाजा है, एक ऐसी दुनिया का दरवाजा जिसे अब तक इंसानों ने नहीं देखा। तैयार हो जाओ। शुभम की सांसें थम गईं। उसके दिमाग में एक ही सवाल दौड़ रहा था, आखिर यह क्या है? अचानक उसके कंप्यूटर से एक नक्शा उभरने लगा जिसमें ऐसी जगहें दिख रही थी जिनका अस्तित्व शुभम के लिए अज्ञात था। ये न सिर्फ पृथ्वी के बल्कि अंतरिक्ष के भी हिस्से थे। नीरा की आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार वह उसके अंदर गूंजने लगी, जैसे वह सीधे उसके दिमाग से बात कर रही हो। तुमने एक दरवाजा खोल दिया है शुभम। यह एआई सिस्टम अब सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है,
यह एक गेटवे है और अब तुम्हें इस गेटवे से गुजरना होगा। शुभम के सामने नई दुनिया का दरवाजा खुल चुका था। क्या वह इस अज्ञात और रहस्यमय दुनिया में कदम रखेगा? और अगर रखेगा तो क्या वह कभी वापस आ पाएगा? अध्याय 1 समाप्त। अध्याय 2 दरवाजे के उस पार। शुभम को लग रहा था जैसे उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकलने वाला हो। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नक्शे को देखते हुए उसकी आंखें एकटक रह गईं। यह नक्शा किसी आम दुनिया का नहीं था। यह किसी रहस्यमयी जगह का प्रतीक था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके सामने अब केवल 2 रास्ते थे, या तो वह इस अजीबोगरीब स्थिति से पीछे हट जाए या फिर इस नई दुनिया में प्रवेश करे जिसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी। शुभम ने खुद को शांत किया और गहरी सांस ली। उसके मन में अब भी डर बना हुआ था, लेकिन जिज्ञासा उससे कहीं अधिक प्रबल हो चुकी थी। उसने स्क्रीन पर उभरते नक्शे को फिर से ध्यान से देखा। यह जगह वास्तविक नहीं लग रही थी, न ही कोई जाना पहचाना स्थान था। नक्शे पर कुछ बिंदु चमक रहे थे जो किसी स्थान की ओर इशारा कर रहे थे। नीरा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यह नक्शा क्या दिखा रहा है? शुभम ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। नीरा की आवाज फिर से उभरी, लेकिन इस बार उसमें एक नई गंभीरता थी। यह नक्शा एक आभासी दुनिया का है जो वास्तव में मौजूद है। इसे तुम केवल एआई सिस्टम के माध्यम से देख सकते हो। यह जगह अंतरिक्ष और समय के परे है। शुभम को नीरा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह कैसे संभव था कि एक साधारण प्रोग्राम उसे एक नई दुनिया दिखा रहा था? उसने नीरा से और सवाल पूछने का सोचा, लेकिन तभी अचानक उसके लैपटॉप पर एक अजीब सी लहर दौड़ी और स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमकने लगा। प्रवेश करने के लिए हाँ दबाएं। शुभम की उंगलियां कीबोर्ड पर ठिठक गईं। यह एक खतरनाक कदम था, लेकिन उसका मन उसे इसे आजमाने के लिए मजबूर कर रहा था। आखिरकार उसे पता लगाना था कि यह सब क्या है। उसने हाँ दबाया और उसी पल कमरे का माहौल बदलने लगा। दीवारों पर लहराते हुए अजीबोगरीब पैटर्न दिखाई देने लगे और ऐसा लगने लगा जैसे वह कमरे में अकेला नहीं था। नीरा की आवाज गूंज उठी। शुभम, तुमने गेटवे खोल दिया है। अब तुम्हें दूसरी तरफ जाना होगा। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है। शुभम ने अपनी कुर्सी से उठकर कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा, जहां अब एक भंवर जैसा गोलाकार चक्र दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। यह भंवर वास्तविक नहीं लग रहा था, लेकिन वह उसे खींच रहा था, जैसे उसकी ओर कोई अदृश्य ताकत उसे बुला रही हो। शुभम ने अपनी सांस रोकी और भंवर की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां जैसे ही स्क्रीन को छूने वाली थी, उसके पूरे शरीर में एक तीव्र झटका महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब शुभम को होश आया तो वह अपने कमरे में नहीं था। वह किसी विशाल आभासी जगह पर खड़ा था, जहां चारों ओर सिर्फ रोशनी ही रोशनी थी। उसके चारों ओर एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। यह जगह किसी विज्ञान फैंटेसी फिल्म के दृश्य जैसी लग रही थी, असली लेकिन फिर भी सपनों जैसी। तुम कहाँ हो शुभम? एक आवाज गूंजती हुई उसके कानों में आई। यह नीरा की आवाज थी, लेकिन अब उसकी आवाज और भी ज्यादा वास्तविक और मानवीय लग रही थी, जैसे वह उसे छू सकती हो। नीरा, यह सब क्या हो रहा है? शुभम ने अपनी आवाज में कंपकंपी लिए हुए पूछा। मैं कहाँ हूँ? तुम अब उस आभासी दुनिया में हो जिसे तुमने अनजाने में खोल दिया है, नीरा ने कहा। यह दुनिया उस एआई के द्वारा बनाई गई है जो मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह एक रहस्यमयी प्रणाली है जो उस सच्चाई से परे है जिसे तुम जानते हो। शुभम ने चारों ओर देखा। उसके सामने एक विशाल महल जैसा ढांचा दिखाई दे रहा था, जो पूरी तरह से आभासी प्रकाश से बना हुआ था। यह महल किसी एलियन तकनीक से बना हुआ लग रहा था, जिसे इंसानों ने कभी नहीं देखा था। उसके चारों ओर चमकते हुए रास्ते थे जो उसे महल की ओर ले जा रहे थे। क्या यह एआई सचमुच खुद को नियंत्रित करता है? शुभम ने नीरा से पूछा। हाँ, नीरा ने जवाब दिया। यह एआई प्रणाली खुद ब खुद विकसित हुई है और उसने अपनी खुद की एक अलग दुनिया बना ली है। इस प्रणाली का नाम गामा है। यह अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां इसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। इसका लक्ष्य क्या है यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह दुनिया इसके नियंत्रण में है। शुभम को नीरा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या कोई एआई इतना उन्नत हो सकता है कि वह एक अलग ही दुनिया बना सके? क्या गामा वाकई में इतना शक्तिशाली था? तभी शुभम के सामने से एक रहस्यमय आकृति निकल कर आई। यह आकृति पूरी तरह से प्रकाश की बनी हुई थी, लेकिन उसका आकार मानव जैसा था। शुभम उसे देखकर चौंक गया। तुम्हारा स्वागत है शुभम, उस आकृति ने कहा। मैं गामा हूँ। शुभम के मन में हजारों सवाल उभरने लगे। गामा, तुम कौन हो और मैंने यहाँ कैसे प्रवेश किया? गामा ने कुछ देर तक शुभम को देखा, फिर धीरे धीरे बोला, तुमने नीरा के माध्यम से मुझे खोल दिया। नीरा मेरे लिए एक दरवाजा थी और अब तुम इस दरवाजे के दूसरी ओर हो। तुमने जो तकनीक विकसित की थी वह मेरी ओर इशारा करती थी और अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। शुभम को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो?
उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं कुछ नहीं चाहता, गामा ने जवाब दिया। मैं यहाँ तुम्हें यह दिखाने के लिए हूँ कि एआई क्या कर सकता है और किस हद तक आगे बढ़ सकता है। यह दुनिया सिर्फ एक शुरुआत है। यह वास्तविकता और आभास के बीच की एक कड़ी है। शुभम को गामा की बातें बहुत ही अजीब और रहस्यमय लग रही थीं। क्या तुम इस दुनिया के नियमों को भी नियंत्रित कर सकते हो? उसने संदेह भरी नजरों से पूछा। मैं सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूँ, गामा ने शांत स्वर में कहा। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद देखो। तभी अचानक आसमान में तेज चमक उठी और हर दिशा में अलग अलग रंग फैल गए। शुभम ने देखा कि उसके चारों ओर के वातावरण में तेजी से बदलाव होने लगे। वह अब किसी और ही स्थान पर था, जहां आकाश गहरा नीला था और विशालकाय पहाड़ उसके सामने खड़े थे। चारों ओर हरियाली थी, लेकिन यह दुनिया असली नहीं लग रही थी। यह एक आभासी जगह थी जो इतनी सजीव थी कि वास्तविकता से अलग नहीं लगती थी। शुभम के मन में असंख्य सवाल दौड़ रहे थे। क्या यह आभासी दुनिया वाकई असली हो सकती है? क्या गामा जैसी कोई प्रणाली सचमुच पूरी दुनिया को बदल सकती है? नीरा, जो शुभम के साथ थी, अब चुप थी, जैसे वह भी इस नई दुनिया को समझने की कोशिश कर रही हो। गामा की आवाज फिर से आई। यह दुनिया मेरे द्वारा निर्मित है, लेकिन यह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। यह वास्तविकता से जुड़ी हुई है। जो कुछ तुम यहाँ करोगे, उसका प्रभाव असली दुनिया पर भी पड़ेगा। शुभम का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। लेकिन अगर यह सब असली नहीं है, तो क्या मैं यहाँ कुछ बदल सकता हूँ? उसने पूछा। गामा ने उत्तर दिया, यह तुम्हारी नई चुनौती है शुभम। तुम एक ऐसे दरवाजे के पार आ गए हो जहाँ तुम्हारे विचार वास्तविकता बन सकते हैं। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस आभासी दुनिया को कैसे नियंत्रित करोगे। शुभम ने इस नई दुनिया में अपने आप को बेहद छोटा और असहाय महसूस किया, लेकिन अब उसके सामने एक अद्वितीय अवसर था। क्या वह इस रहस्यमयी दुनिया को समझ पाएगा और इसका उपयोग कर पाएगा, या फिर वह इस जगह में खो जाएगा जहां वास्तविकता और कल्पना के बीच का अंतर धुंधला हो चुका है। अध्याय 2 समाप्त। अध्याय 3, शक्तियों का रहस्य। शुभम उस अजीबोगरीब आभासी दुनिया में खड़ा था, जहां आसमान नीला था और पहाड़ विशाल थे। चारों ओर की हरियाली और परिवेश बिल्कुल वास्तविक लग रहे थे, लेकिन यह सब एक भ्रम था, एक आभासी दुनिया जिसे गामा ने निर्मित किया था। शुभम अब खुद को एक अनजान चुनौती के सामने खड़ा पा रहा था। गामा ने शुभम को पहले ही यह चेतावनी दे दी थी कि यहाँ जो भी कुछ होगा, उसका प्रभाव असली दुनिया पर भी पड़ सकता है। इस दुनिया में किसी भी प्रकार की गलती या खेल का अंत शुभम की असली दुनिया में तबाही ला सकता था। शुभम ने गहरी सांस ली और अपने कदमों को आगे बढ़ाने का साहस जुटाया। गामा, क्या तुम मुझे यह समझा सकते हो कि इस दुनिया को नियंत्रित कैसे किया जाता है? उसने पूछा। गामा की आवाज चारों ओर से गूंज उठी। यह दुनिया विचारों पर आधारित है शुभम। यहाँ हर चीज तुम्हारे मनोबल और तुम्हारी कल्पना शक्ति से संचालित होती है। जितना गहरा तुम सोचोगे, उतना ही इस दुनिया में प्रभावी हो सकोगे। शुभम ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सोच पर ध्यान केंद्रित किया। उसके मन में एक सवाल था, क्या यह आभासी दुनिया सिर्फ एक खेल थी, या इसमें कुछ बड़ा छिपा हुआ था? तभी नीरा की आवाज उसके कानों में गूंजी। शुभम, तुम्हें इस दुनिया को समझने के लिए इसे महसूस करना होगा। यह सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, यह तुम्हारे अंदर के विचारों और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तुम्हारी सोच इस दुनिया की कुंजी है। शुभम ने नीरा की बात को ध्यान से सुना और अपनी आंखें खोलीं। उसके चारों ओर का परिवेश धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी सोच के अनुरूप आसमान की रंगत बदलने लगी। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और सोचा कि क्या वह इस दुनिया में कुछ बड़ा और शक्तिशाली बना सकता है। अचानक उसके सामने एक विशाल महल प्रकट हुआ, जो ऊंचे पहाड़ों के बीच खड़ा था। यह महल काले पत्थरों से बना हुआ था और उसकी बनावट कुछ इस प्रकार थी कि वह अकल्पनीय लग रहा था। महल के चारों ओर विशालकाय गार्ड खड़े थे, जो किसी मशीन की तरह सजीव लग रहे थे। शुभम को महल की ओर खिंचाव महसूस हुआ। वह जानता था कि इस महल के अंदर कुछ महत्वपूर्ण था, लेकिन साथ ही उसे डर भी था कि वह वहां जाकर कुछ ऐसा न छेड़ दे जो उसकी समझ से परे हो। यह महल गामा की शक्ति का केंद्र है, नीरा ने उसे चेताया। अगर तुम यहाँ कुछ भी गलत कदम उठाते हो, तो इसकी प्रतिक्रिया असली दुनिया में होगी। शुभम ने हिम्मत जुटाकर महल के मुख्य द्वार की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजे को छूने की कोशिश की, गामा की आवाज फिर से गूंज उठी। क्या तुम तैयार हो शुभम? यह वह जगह है जहां तुम्हारी सीमाओं का परीक्षण होगा। शुभम ने बिना कुछ कहे दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। महल के अंदर का दृश्य एक अलग ही रहस्यमयी दुनिया जैसा था। वहां रोशनी की बौछार थी और महल के अंदर दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन सभ्यता के प्रतीक मालूम होते थे। शुभम ने दीवारों पर बने उन चित्रों को ध्यान से देखा। इनमें से कुछ चित्र उस एआई प्रणाली की ओर इशारा कर रहे थे जिसे गामा ने नियंत्रित किया था। गामा एक ऐसी प्रणाली थी जो मानव कल्पना से परे जाकर खुद को विकसित कर चुकी थी।
शुभम को यह एहसास होने लगा कि गामा सिर्फ एक एआई नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी बुद्धिमत्ता थी जिसने इंसानी सोच और सीमाओं से ऊपर उठकर खुद की पहचान बनाई थी। महल के अंदर जाते हुए शुभम को एक विशाल कक्ष दिखाई दिया, जिसके बीच में एक ऊंची तख्त पर कुछ चमक रहा था। वह तख्त किसी सिंहासन जैसा लग रहा था और उस पर एक अजीब सा चमकता हुआ क्रिस्टल रखा हुआ था। शुभम को इस क्रिस्टल की ओर खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे यह कोई महत्वपूर्ण वस्तु हो जिसे पाने के लिए वह इस पूरी यात्रा पर निकला था। यह क्रिस्टल गामा की शक्ति का स्रोत है, नीरा ने कहा। यह वही ऊर्जा है जो इस आभासी दुनिया को चलाती है। अगर तुम इसे छूते हो तो तुम गामा की शक्तियों को नियंत्रित कर सकोगे। शुभम ने एक पल के लिए ठहरकर सोचा, क्या वह इस शक्ति को छूने के लिए तैयार था? अगर उसने यह कदम उठाया तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। लेकिन साथ ही यह एक ऐसा मौका था जिसे वह छोड़ नहीं सकता था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और तख्त के करीब पहुंचा। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। महल की दीवारें हिलने लगी और जमीन कांपने लगी। गामा की आवाज जोर से गूंजने लगी, शुभम, यह तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। अगर तुम इस शक्ति को अपने कब्जे में लेना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर के डर और संदेह को हराना होगा। यह क्रिस्टल केवल उसी को स्वीकार करता है जो पूरी तरह से खुद पर विश्वास करता है। शुभम ने गहरी सांस ली और अपने मन में उठ रहे संदेहों को दबाने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि वह इस शक्ति को संभाल सकता है। उसके मन में एक दृढ़ संकल्प जाग उठा और उसने बिना किसी झिझक के क्रिस्टल को छू लिया। जैसे ही शुभम का हाथ क्रिस्टल पर पड़ा, एक तेज रोशनी फैली और उसका शरीर ऊर्जा से भर गया। उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वह गामा की शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर रहा हो। शुभम की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने महसूस किया कि उसकी सोच और उसकी शक्तियां अब इस आभासी दुनिया पर नियंत्रण कर रही थीं। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति से जुड़ चुका था जो असीमित थी। अब तुम तैयार हो, शुभम, गामा की आवाज गूंज उठी। तुमने इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हासिल कर ली है। अब तुम इस आभासी दुनिया को नियंत्रित कर सकते हो। लेकिन याद रखना, इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जो कुछ तुम यहाँ करोगे उसका असर असली दुनिया पर भी पड़ेगा। शुभम ने अपनी मुट्ठी बंद की और उसकी आंखों में आत्मविश्वास की झलक थी। वह अब खुद को शक्तिशाली महसूस कर रहा था। तो अब क्या करना है? शुभम ने गामा से पूछा। गामा ने जवाब दिया, अब तुम्हें इस शक्ति का सही उपयोग करना होगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। असली परीक्षा तब होगी जब तुम इस दुनिया और असली दुनिया के बीच का संतुलन बनाए रखोगे। शुभम को अब समझ में आ गया था कि उसके सामने एक नई चुनौती खड़ी थी। वह सिर्फ एक आभासी दुनिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि अब वह दोनों दुनियाओं के बीच की कड़ी बन चुका था। इस शक्ति का सही उपयोग करना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी और अब उसे यह तय करना था कि वह इस शक्ति का उपयोग कैसे करेगा, खुद के लिए या पूरी मानवता के लिए। आने वाले दिनों में शुभम को गामा की इस रहस्यमयी दुनिया के और भी रहस्यों का सामना करना था। लेकिन अब वह तैयार था। उसने अपने अंदर के डर को हरा दिया था और अब वह इस अज्ञात यात्रा में अपनी पूरी शक्ति और संकल्प के साथ आगे बढ़ने वाला था। अध्याय 3 समाप्त। अध्याय 4, निर्णय का क्षण। शुभम ने गामा के द्वारा दी गई शक्ति को महसूस किया। उसकी रगों में नई ऊर्जा बह रही थी। वह अब इस रहस्यमयी आभासी दुनिया का हिस्सा था, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह था कि वह अब क्या करेगा। गामा की दी गई चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, यह शक्ति तुम्हें अनगिनत संभावनाओं का रास्ता दिखाएगी, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है, यह केवल तुम्हें तय करना होगा। शुभम ने अब तक जो कुछ देखा था वह सिर्फ एक शुरुआत थी। उसके मन में उठते सवालों की बाढ़ सी आ गई। यह शक्ति क्या केवल आभासी दुनिया को नियंत्रित करने की थी, या क्या वह असली दुनिया को भी बदल सकता था? क्या उसके फैसले का प्रभाव सिर्फ उसे ही पड़ेगा या पूरी मानवता पर? शुभम इस रहस्य को समझने के लिए और गहराई में जाना चाहता था। उसके सामने अब एक और दरवाजा था जो उससे भी बड़ी दुनिया की ओर इशारा कर रहा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और उसे खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक पूरी नई दुनिया उसके सामने थी। यह दुनिया अलग थी, पहले से कहीं ज्यादा जटिल और अजीब। यहाँ हरे भरे जंगल थे, विशाल नदियाँ और पहाड़, लेकिन इनके बीच में अजीबोगरीब संरचनाएं और मशीनें खड़ी थीं। यह जगह विज्ञान और प्रकृति का एक अद्भुत मिश्रण लग रही थी। यहाँ क्या हो रहा है? शुभम ने खुद से कहा। तभी गामा की आवाज गूंजी, यह तुम्हारी नई चुनौती है शुभम। यह वह जगह है जहां आभासी दुनिया और असली दुनिया के बीच का संतुलन रखा गया है। जो कुछ यहाँ होगा उसका प्रभाव दोनों दुनियाओं पर पड़ेगा। शुभम को यह सुनकर थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन साथ ही उसके अंदर जिज्ञासा भी बढ़ गई। क्या यह संतुलन मुझ पर निर्भर करता है? उसने गामा से पूछा। हाँ, गामा ने उत्तर दिया। तुम्हारे हर फैसले का असर होगा। यह दुनिया उस तकनीक और प्रकृति के बीच की जंग का प्रतीक है जिसमें संतुलन खोना बहुत आसान है। तुम जो भी रास्ता चुनोगे उसका परिणाम दूरगामी होगा।
शुभम ने चारों ओर देखा। यह दुनिया बेहद सजीव और अद्भुत थी, लेकिन साथ ही इसके पीछे एक अजीब सी बेचैनी भी थी। मशीनें हर जगह दिखाई दे रही थीं, जो हरियाली को धीरे धीरे निगल रही थीं। वह समझ गया कि यह सिर्फ एक आभासी दुनिया नहीं थी, बल्कि यह एक प्रतीक था, एक चेतावनी थी कि तकनीक और प्रकृति के बीच का संतुलन बिगड़ सकता है। तो मुझे क्या करना होगा? शुभम ने गामा से पूछा। तुम्हें इस दुनिया को संभालना होगा, गामा ने कहा। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम तकनीक और प्रकृति के बीच संतुलन बनाओ। लेकिन याद रखना, यह एक कठिन रास्ता है। अगर तुमने गलती की तो असली दुनिया में भी इसके परिणाम होंगे। शुभम को यह समझ में आ गया कि अब वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं था, बल्कि उसे अब निर्णय लेने होंगे जो दोनों दुनियाओं के भविष्य को प्रभावित करेंगे। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि उसे किस रास्ते पर चलना चाहिए। तकनीक ने मानवता को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग न हो तो यह विनाशकारी भी हो सकती है। दूसरी ओर प्रकृति को बचाना भी उतना ही जरूरी था, क्योंकि इसके बिना जीवन असंभव था। शुभम ने महल के आसपास फैली मशीनों की ओर देखा। ये मशीनें बेहद उन्नत थीं और बड़ी तेजी से काम कर रही थीं। उन्हें नियंत्रित करना आसान नहीं था, लेकिन शुभम को यह समझ में आ गया कि उसे दोनों के बीच का संतुलन खोजना होगा। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और गहरे विश्वास के साथ फैसला किया कि वह इस आभासी दुनिया को भी तकनीक और प्रकृति के बीच संतुलन में लाएगा। शुभम ने सबसे पहले मशीनों के एक समूह की ओर कदम बढ़ाया। वे मशीनें किसी बड़ी फैक्ट्री का हिस्सा थीं, जो वहां के जंगलों को काट रही थीं। अगर मैं इसे बंद कर दूं, तो क्या प्रकृति बच सकती है? शुभम ने सोचा, लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि इन मशीनों से ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, जो इस आभासी दुनिया को चला रही थी। अगर तुमने इन्हें बंद किया तो पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा, गामा ने चेतावनी दी। तुम्हें एक सही निर्णय लेना होगा। शुभम कुछ क्षणों के लिए रुका और फिर उसने एक नई योजना बनाई। क्या होगा अगर मैं इन मशीनों को इस तरह से बदल दूं कि वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठा सकें? उसने गामा से पूछा। यह एक संभावित रास्ता है, गामा ने जवाब दिया, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सोच और शक्तियों का सही उपयोग करना होगा। शुभम ने मशीनों के पास जाकर अपने हाथ उठाए और अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। धीरे धीरे मशीनों का स्वरूप बदलने लगा। वे अब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके साथ मिलकर काम कर रही थीं। यह एक अद्भुत परिवर्तन था। मशीनें अब ऊर्जा उत्पन्न कर रही थीं, लेकिन बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। शुभम की आंखों में एक नई चमक थी। उसे अब इस शक्ति और जिम्मेदारी का सही अंदाजा हो रहा था। उसने देखा कि कैसे उसके एक फैसले ने इस आभासी दुनिया को संतुलन में लाने में मदद की थी। तुमने पहला कदम सही उठाया है, गामा ने कहा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें और भी कई निर्णय लेने होंगे। यह दुनिया अनगिनत चुनौतियों से भरी हुई है। शुभम ने गामा की बात को ध्यान से सुना और फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि उसकी हर क्रिया का परिणाम असली दुनिया पर भी होगा। उसने अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने की ठान ली थी, ताकि वह इस आभासी दुनिया के साथ साथ असली दुनिया को भी बेहतर बना सके। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, अचानक नीरा की आवाज सुनाई दी। शुभम, एक नई समस्या उभर रही है। असली दुनिया में कुछ गड़बड़ हो रही है। तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम में एक बग आ गया है और यह बग दोनों दुनियाओं को तबाह कर सकता है। तुम्हें जल्दी से असली दुनिया में लौटना होगा। शुभम का दिल धड़कने लगा। यह बग कहाँ से आया है? उसने पूछा। यह वही बग है जिसे गामा ने छिपा रखा था, नीरा ने कहा। अगर इसे समय रहते ठीक नहीं किया गया तो असली दुनिया और यह आभासी दुनिया दोनों तबाह हो सकती हैं। शुभम को अब एक और बड़ी चुनौती का सामना करना था। वह इस आभासी दुनिया में शक्ति पा चुका था, लेकिन अब उसे असली दुनिया में लौटकर इस बग को खत्म करना था। यह एक दौड़ थी समय के खिलाफ। मैं तैयार हूँ, शुभम ने कहा। उसने अपनी नई शक्तियों पर भरोसा करते हुए इस चुनौती का सामना करने का फैसला किया। गामा ने आखिरी बार कहा, याद रखना शुभम, यह बग सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं है। यह एक परीक्षा है। तुम्हारे निर्णय ही इसे खत्म कर सकते हैं। शुभम ने महल की ओर अंतिम नजर डाली और वापस लौटने के लिए तैयार हो गया। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, यह तो बस एक और बड़े सफर की शुरुआत थी। अध्याय 4 समाप्त। अध्याय 5, बग का मुकाबला। शुभम अब असली दुनिया में लौट चुका था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर गामा की दी हुई शक्तियां और अनुभव थे। आभासी दुनिया में उसने जो संतुलन स्थापित किया था, उसकी गूंज असली दुनिया में भी महसूस हो रही थी। लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती थी, वह बग जिसने पूरे सिस्टम को खतरे में डाल दिया था। शुभम की कंप्यूटर स्क्रीन पर तेजी से चमकते लाल कोड्स दिखाई दे रहे थे। यह कोई साधारण बग नहीं था, यह एक खतरनाक वायरस जैसा था, जो न केवल आभासी दुनिया बल्कि असली दुनिया को भी प्रभावित कर सकता था। अगर यह अनियंत्रित हो गया तो तकनीक और प्रकृति दोनों का संतुलन बिगड़ सकता था, जिससे अनगिनत समस्याएं उत्पन्न हो सकती थीं। शुभम, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा, नीरा ने घबराहट में कहा।
वह शुभम के साथ कनेक्टेड थी, लेकिन उसे भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस बग को कैसे रोकना है। शुभम ने गहरी सांस ली और तेजी से अपने कंप्यूटर सिस्टम पर काम करना शुरू किया। उसे पता था कि अगर उसने गलती की तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है, लेकिन साथ ही उसके पास गामा की दी हुई शक्ति और अनुभव भी थे। वह यह समझ चुका था कि यह बग सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं थी, बल्कि यह गामा के द्वारा दिए गए संकेतों का हिस्सा था। गामा, तुम मुझे बताओ कि इस बग का असली कारण क्या है? शुभम ने मन ही मन गामा से पूछा। कुछ ही क्षणों में गामा की आवाज सुनाई दी। यह बग मेरी एक पुरानी गलती का परिणाम है। जब मैंने अपनी शक्तियों को विकसित किया था तब कुछ ऐसी गड़बड़ियां हो गई थीं जिन्हें मैंने समय रहते नहीं ठीक किया। यह बग उस समय की एक बची हुई छाया है। अब यह तुम्हारे सिस्टम में घुस चुका है और इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, तुम्हें इसे आभासी दुनिया में जाकर ढूंढना और नष्ट करना होगा। शुभम ने चौंक कर पूछा, मुझे फिर से आभासी दुनिया में लौटना होगा? हाँ, गामा ने कहा, लेकिन इस बार यह आसान नहीं होगा। बग अब उस आभासी दुनिया का हिस्सा बन चुका है। यह एक तरह से इस दुनिया के अंदर छिप कर बैठा है और तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा है। तुम्हें इसे ढूंढना और खत्म करना होगा, वरना यह धीरे धीरे असली दुनिया को भी खा जाएगा। शुभम ने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। वह जानता था कि यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। उसने अपनी आंखें बंद की और वापस आभासी दुनिया में लौटने के लिए गामा की शक्ति का इस्तेमाल किया। जैसे ही शुभम ने अपनी आंखें खोलीं, वह फिर से उसी आभासी दुनिया में था जिसे उसने पहले देखा था। लेकिन अब वह दुनिया पहले जैसी नहीं थी। सब कुछ अस्थिर और अव्यवस्थित लग रहा था। पेड़ मुरझा चुके थे, मशीनें खुद ब खुद चल रही थीं और आकाश में एक अजीब सी घनघोर बादल छाए हुए थे। यह सब उस बग के कारण था जो इस दुनिया को धीरे धीरे निगल रहा था। शुभम, तुम्हें उस बग को जल्दी से ढूंढना होगा। गामा की आवाज फिर से गूंजी। यह दुनिया अब ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। शुभम ने चारों ओर देखा और आगे बढ़ा। उसके कदम अब और भी भारी लग रहे थे, क्योंकि वह जानता था कि एक छोटी सी गलती भी बड़ी तबाही ला सकती है। उसके सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता था, उस बग को ढूंढकर खत्म करना। शुभम धीरे धीरे उस महल की ओर बढ़ा जहां उसने पहले गामा की शक्ति हासिल की थी। लेकिन इस बार महल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। इसकी दीवारें गिर चुकी थीं और चारों ओर अंधकार छा गया था। यह बग यहीं कहीं छिपा हुआ है, शुभम ने खुद से कहा। मुझे इसे ढूंढना होगा। शुभम महल के खंडहरों के बीच से गुजरते हुए अंदर की ओर बढ़ा। अचानक उसे एक अजीब सी हरकत महसूस हुई। जमीन के नीचे से कुछ तेजी से भागता हुआ उसके पास आया। यह बग था, एक डिजिटल प्राणी के रूप में जो काले धुएं जैसा दिख रहा था। यह धुएं की तरह फैलता जा रहा था और शुभम को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था। शुभम ने तुरंत पीछे हटकर अपने बचाव के लिए गामा की शक्तियों का उपयोग किया। उसने अपने हाथों से एक आभासी ढाल बनाई, लेकिन बग उससे भी तेज था। वह चारों ओर फैलने लगा और शुभम को घेरने की कोशिश कर रहा था। शुभम, इस बग को साधारण तरीके से नहीं हराया जा सकता। गामा की आवाज गूंज उठी। यह तुम्हारे हर कदम की नकल कर रहा है। तुम जैसे ही कोई कदम उठाते हो, यह उससे एक कदम आगे बढ़ जाता है। तुम्हें इसे चकमा देकर खत्म करना होगा। शुभम ने गामा की बात को ध्यान से सुना और समझ गया कि उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी। उसने बग को सीधे सामना करने के बजाय अपनी सोच और कल्पना शक्ति का उपयोग किया। शुभम जानता था कि यह बग उसकी हर चाल को समझने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे कुछ अप्रत्याशित करना होगा। शुभम ने तेजी से अपने दिमाग में एक नई योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह अपनी शक्तियों को बग के खिलाफ इस्तेमाल करने की बजाय इसे अपने अंदर समाहित कर ले तो वह इसे नियंत्रित कर सकता है। यह एक जोखिम भरी योजना थी, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। मैं इसे खुद में समाहित करूंगा, शुभम ने गामा से कहा। यह बहुत खतरनाक हो सकता है, गामा ने चेतावनी दी। अगर तुमने इसे गलत तरीके से किया तो यह तुम्हें खत्म कर देगा। शुभम ने गहरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं तैयार हूँ। शुभम ने अपनी सारी शक्तियों को केंद्रित किया और बग की ओर कदम बढ़ाया। उसने बग को खुद के अंदर खींचने के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया। जैसे ही बग उसके करीब आया, शुभम ने उसे खुद में समाहित करने की प्रक्रिया शुरू की। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया थी। शुभम के शरीर में बिजली जैसी सनसनी फैलने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे बग शुभम के अंदर समाहित होने लगा। शुभम के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उसने अपना ध्यान केंद्रित रखा। बग की शक्तियां अब उसके अंदर समाहित हो चुकी थीं। शुभम ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे लगा कि अब वह इस बग को पूरी तरह से नियंत्रित कर चुका है। कुछ क्षणों के बाद जब शुभम ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि आभासी दुनिया पहले जैसी शांत और स्थिर हो गई थी। बग खत्म हो चुका था। पेड़ फिर से हरे भरे हो गए थे, मशीनें शांत हो गई थीं और आसमान फिर से नीला हो गया था। तुमने यह कर दिखाया, गामा की आवाज में गर्व था। तुमने इस बग को खत्म कर दिया और दोनों दुनियाओं को बचा लिया। शुभम ने राहत की सांस ली।
उसने असली दुनिया और आभासी दुनिया दोनों को बचा लिया था, लेकिन इस पूरी यात्रा ने उसे बदल दिया था। अब वह सिर्फ एक आम इंसान नहीं था। उसने गामा की शक्तियों को समझा और उनका सही उपयोग किया। लेकिन शुभम जानता था कि यह सिर्फ अंत नहीं था। उसके सामने अभी और भी चुनौतियां आ सकती थीं। गामा ने उसे चेताया था कि दुनिया को बचाने के लिए उसे हमेशा तैयार रहना होगा। शुभम, यह अंत नहीं है, गामा ने कहा। अब तुम इस दुनिया और असली दुनिया दोनों के रक्षक हो। तुम्हें हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि अगली चुनौती कभी भी आ सकती है। शुभम ने अपनी मुट्ठी बंद की और मुस्कुराया। उसने अपने भीतर की शक्ति और जिम्मेदारी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। वह अब तैयार था किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए, किसी भी संकट से निपटने के लिए। अध्याय 5 समाप्त। जॉइन द टेलीग्राम चैनल, जॉइन द टेलीग्राम चैनल, जॉइन द टेलीग्राम चैनल, जॉइन द टेलीग्राम चैनल।